गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लॉक पढ़ेंगे। क्लॉक के क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें किसी भी फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करते हैं यहाँ पे हमने क्लॉक का दो फिगर बना रखा है। इसमें देखिए हमने 12 आवर की जो वॉच होती है उसे ले रखा है, ठीक है ना। तो ये दीवाल घड़ी है एक तरह से, आप हाथ घड़ी भी ले सकते हैं जिसमें इस तरह से बना होता है। तो आप समझिएगा यहाँ पे ये जो छोटी सुई है यानी छोटी नीडल है, ये आवर का है और इससे जो बड़ा ये मिनट का, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे ब्लू में दिख रहा है वो किसका है, सेकेंड का है। तो 3 सुइयाँ होती हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने आवर को 12 पे दिखाया है, तो ये आवर जब एक राउंड यहाँ से यहाँ तक घूमकर फिर इस स्थान पर आएगा, तो एक राउंड यानी एक चक्कर लगाने में ये आवर को सुई यहां से राउंड करते हुए फिर यहां पर पहुंचेगा, तो आप बोलेंगे 12 आवर चलेगा। कितना चलेगा? 12 आवर चलेगा, ठीक है ना। तो 12 आवर में कितना कोण चलेगा? तो देखिए एक सर्कल है ना, ये क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल का टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी कि ये अगर सुई यहां से स्टार्ट करके चलते हुए फिर वहां पे आ जाएगी, यानी कि टोटल 12 घंटे घूमेगी। 12 घंटे कोण कितना हो? 360 अंश होता है। अच्छा, यहां से 1 आवर की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 आवर का कोण कितना होगा। तो आप 12 से भाग देंगे, तो 12 से आप भाग देंगे 36 को, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो बोलेंगे ये जो सुई है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना कोण चलेगी, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। यानी कि अगर ये सुई एक यहां से अगर कुछ यहां आ जाती, आप ऐसे बोल सकते थे, यहां से यहां चली जाती, यानी कि एक पर कुछ ऐसे, 1 मिनट आपको कुछ ऐसा होता, ठीक है ना। एक पर आप बना लेंगे इसको, एक के साइड कुछ इस तरह से। तो अगर यहां से ये सुई यहां से टोटल यहां तक आया तो कितना कोण चलेगा? तो 30 डिग्री। तो यानी कि इस खाने का जो कोण होता है यहां से, ये आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, 1 से और 12 के बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री का, ठीक है ना। वही 1 से 2 के बीच का भी 30 डिग्री होगा, और 2 से 3 के बीच का भी पूछा जाएगा तो आप 30 डिग्री बताएंगे। यानी कि प्रत्येक खाने का कोण जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। ये एक बात हमने बता दी आपको। अच्छा, दूसरी बात यहां पर है कि देखिए अगर हम ये बोले कि ये तो हो गई अभी आवर की बात, अगर हम यहाँ पे मिनट की सुई ले लेते हैं, जैसे ये मिनट की सुई है, ठीक है। तो अगर मिनट की सुई मान लीजिए यहां पर है, ये 3 पर है, किस पर है? 3 पर। ये किसकी सुई है? मिनट की सुई है। तो मान लीजिए मिनट की सुई अगर 3 पर होता है, इसे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि अभी सेकेंड का सुई आपके पास है। तो अगर ये मिनट का सुई फिर अगर एक राउंड लगाएगा यहां से फिर इसी जगह आएगा, बात समझिएगा। यानी कि ये मिनट की सुई 3 से चला, फिर राउंड लगा के उसी पे आ गया, तो टोटल आप बोलेंगे ये कितना मिनट हो गया? आप बोलेंगे 60 मिनट हो गया। कितना चला? 60 मिनट चला ना। एक राउंड जब मिनट की सुई लगाएगा तो टोटल कितना मिनट चलेगा? 7 मिनट चलेगा, जिसका कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि वो भी तो वृत्ताकार मार्ग में घुमा। तो अब यहां से क्या करेंगे, 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 60 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? आप कहेंगे 6 डिग्री। कहने का मतलब अगर ये खाना जो यहां पर और यहां पर बना है, इन दोनों के जो बीच का कोण होगा, यानी एक खाने का जो कोण होता है वो कितना होता है? 6 डिग्री का। कितने का होता है? तो कहेंगे 6 डिग्री का। यह बात समझ में आ गया। यानी कि आप बोलेंगे एक खाने का जो कोण होगा वो कितना होगा? 6 डिग्री, ठीक। ये बात हो गया। तो अब इतनी बातें पता चल गई आपको, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं कि अगर यहां पर कौन सा सुई हो आपके पास, मान लेते हैं सेकेंड का सुई कुछ यहां पर है इस तरह से, ठीक है। 6 के कुछ आगे एक खाने पर इस तरह से है। तो आप कहेंगे कि एक जो सेकेंड की सुई है ये एक राउंड लगाकर फिर इसी पर आएगा जिस स्थान पर ये है, ठीक है। तो 60 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल करेगा? तो आप बोलेंगे 360 डिग्री। बात वही है, कितना ट्रेवल करेगा? 360 डिग्री ट्रेवल करेगा। अच्छा, तो 1 सेकेंड का कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 60 डिग्री। यानी 1 सेकेंड का जो कोण होता है वो भी कितना होता है? 6 अंश। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, अगर 1 सेकेंड का कोण 6 अंश और 1 मिनट का कोण कितना है? 6 अंश है। तो इन दोनों के बीच का, यानी जो इसके बीच में देखा जाए खानों की संख्या यहां से यहां तक कितने हैं? तो आप बोलेंगे यहां नहीं, ये 5 और 6 के बीच खानों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 होता है ना। यानी कि अगर 1 सेकेंड का 6 हुआ तो 5 सेकेंड का कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 से गुणा करा देंगे 30 डिग्री। कहने का मतलब जो इसके पहले मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का जो कोण आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री का। तो वही चीज हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना। याद ये रखना है यहां पर कि अगर हम बात करेंगे इसके बीच की, तो ये होगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है।
यानी कि दो खानों के या एक खाने, ये जो एक खाना है यानी 12 और 1 के बीच, दो समयों का बीच का जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। अगर 2 और 3 के बीच की बात करेंगे तो भी 30 डिग्री का, किसी 7 और 6 के बीच बात करेंगे तो भी 30 डिग्री का। अगर हम ये बात करें, बताइए 12 से 2 यानी कि 12 से 2 छोड़िए, हम इधर बात कर लेते हैं 11 यानी 9 से 11 के बीच का कोण क्या होगा, यहाँ 9 से 11 के बीच का कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका, टोटल हो गया कितना 60 डिग्री, ठीक है ना, कितना हो गया 60 डिग्री। अच्छा अगर हम बोले कि बताइए, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम बताते हैं आपसे पूछते हैं कि 2 और 4 नहीं 5 के बीच का कोण, 2 से 5 के बीच का कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप टोटल बताएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इतनी बातें यहाँ पे हमने जान लिया, ठीक। तो अब चलते हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें देख लेते हैं, संपाती, समकोणीय और विपरीत के बारे में। देखिए संपाती क्या होती है, जब आपकी जो आवर की सुई और मिनट की सुई होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री का होता है, तो वो संपाती होती है। यहाँ पे जो बनाया गया ये इसके बीच, यहाँ पर जो है आवर की सुई और बड़ी वाली सुई क्या है, वो मिनट की सुई एक दूसरे के जस्ट क्या ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, जिसे आप बोलेंगे संपाती। तो अब क्वेश्चन ये बोला जाता है कि 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती है यानी संपाती होती है, तो आप बोल देंगे कितनी बार 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो आप बोलेंगे 22 बार। अच्छा 11 बार क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में, देखिए ऐसे समझ लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी मिनट की सुई है और ये आवर की सुई है, ठीक है। 11 और 12 के बीच में ऐसा कंडीशन होता है कि ये जो मिनट और आवर की सुइयां हैं एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ 0 अंश का कोण नहीं बनाती हैं, वो डायरेक्ट 12 बजे बनाती है, ठीक है। कैसे, अगर हम देखें यहाँ से तो ये सुई जब घूमकर कुछ ऐसे जाएगी और ये जब इस पर जाएगी यानी कि 12 से 12 पर घूमकर जाएगी, तो तुरंत ये भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ 12 पर ही होगा। 12 बजे तो एक कंडीशन बनेगी ना, आप लोग घड़ी पर प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, तो इस पर नहीं बनती, यानी आप बोलेंगे 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे की घड़ी में 22 बार। अगर समकोण की बात करें तो समकोण क्या होता है, जो मिनट और घंटे की सुई होती है दोनों के बीच के 90 डिग्री कोण बनता है, तो एक घंटे में ये 2 बार कंडीशन होती है। जैसे कि हम 2 पर देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये आवर की सुई है, तो मान लीजिए अगर ये 2 पर है, ठीक है, तो वही अगर मिनट की सुई 4 पर हो तो आप बोलेंगे, सॉरी 5 पर हो तो आप बोलेंगे दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि देखिए 3 खाने हुए ना, 1 2 3, प्रत्येक खाना 30 डिग्री का, तो 3 का जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। एक तो यहां बनेगा, दूसरा कहां बन सकता है, तो कहेंगे एक 11 बनेगा। अगर देखा जाए ये 2 पर है और इसको 11 कर दीजिए तो भी 90 डिग्री का बन जाएगा, यानी एक घंटे में कितनी बार 2 बार। तो अगर ये एक घंटे में 2 बार बनेगी तो 12 घंटे में कितना होगा, 11 गुणे 2 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होगा, तो 22 गुणे 2 44 बार, ठीक है ना, ये चीज याद हो जाएगा। और तीसरा लास्ट है आपका विपरीत। विपरीत कब होता है, जब जैसे यहां पर कह दे ऐसे, देखिए यहां पर हम कुछ ऐसे बना दे फिगर को कि मान लीजिए घंटे की सुई यहां है, ये आपकी आवर की सुई है सीधे, और इसी के जस्ट सीधे यहाँ कुछ, ठीक है ना, देखिए ये 12 पे नहीं है, कुछ इधर है, तो ये भी 6 पे नहीं है, इधर है, तो ये हो गया जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। ये आवर की सुई, ये मिनट की सुई, कुछ छोटा बना देते हैं इस तरह से, तो ये 180 डिग्री कोण बन जाएगा। तो ये एक घंटे में कितनी बार होती है, एक बार होती है, एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार हो गई 11 बार, और 24 घंटे में कितनी होगा, तो कहेंगे आप 22 बार, ठीक है ना। अच्छा एक बार जो है कब नहीं बनता, तो 5 और 6 के बीच में, यानी 5 और 6 के बीच में एक दूसरे से विपरीत नहीं होती है, डायरेक्ट 6 पर होता है। जब ये छोटी सुई 5 पर होगा और ये यहाँ 5 से जब चलना स्टार्ट करेगा, यानी कुछ कंडीशन मैं बता रहा हूँ कैसा होगा, देखिए कंडीशन आपका कुछ इस प्रकार का होगा, ये ऐसे और ये मान लीजिए ये ऐसे है। जब ये चलना स्टार्ट करेगा, कहाँ चलेगा, चलना स्टार्ट करेगा, तो ये जब छोटी सुई 6 पर आएगा और ये बड़ी सुई 12 पर होगा, तो 6 बच जाएगा, तभी एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 5 और 6 के बीच में कहीं भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे कि एंगल पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलेंगे। आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि 4:40 और 8:48 दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 8:48 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा अगर हम 4:40 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए ये छोटी सुई होगी 4 पर और 4 पे ना, तो देखिएगा अगर या 6 पे होगी बड़ी सुई, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 35 और 5 40, ठीक है ना, 5 5 का गैप होता है ना, यहां से 5 का खाना 10
15, 20, 25, 30, 35, 40, यही होगा ना। अब समझिएगा जब ऐसा हुआ तो आपसे पूछा गया दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, अगर आप पहले काउंट करिए कि दोनों खानों के बीच कोण कितना हुआ, तो कहेंगे खाने पहले कितने, 1 2 3 4, 4 खाने हैं, यानी 4 गुणे 30, 120 अंश। ये बात समझ में कैसे, एक खाने का 30 डिग्री, हमने बताया था एक खाने का 30 डिग्री, तो 4 खाने कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 120, या 30 गुणे 4 हो जाएगा 120, ठीक है ना, ये हो गया। अब 120 क्या सही है, अभी नहीं सही है, ठीक है ना, क्यों नहीं सही वो समझिएगा। देखिए अगर ये इस पर आया, जो बड़ी सुई है वो 8 पे आया, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस प्रकार से कहीं इधर होगा, ये भी तो आगे आएगा कुछ ना, कुछ आएगा इस तरह से, ये थोड़ा छोटा बना देंगे, इस तरह से आएगा, ये इसी जगह 4 पर नहीं होगा, उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो कोण जो है वो और कम होगा कि नहीं होगा, जो 120 लिख रहे हैं वो और कम होगा ना, कितना कम होगा उसे देख लेते हैं। तो करना क्या है, पहला तो आपने ये खानों के बीच का कोण निकाल लिया, उसके बाद 40 है, कितना हो रहा है 40, 4 40, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 40 है, जो ये 40 है, इसको हमेशा 2 से भाग दीजिए, यहाँ जो वैल्यू होगा उसको 2 से हमेशा भाग देंगे, हो जाएगा 20। तो अब कोण कितना हुआ, तो क्या करेंगे 120 में से यही 20 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का जो कोण आएगा वो कितना आएगा 100 डिग्री, ठीक है ना। अब समझिएगा अब कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, अगर जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई को क्रॉस करके अगर आगे चल जाएगा, क्रॉस करके आगे चला गया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्रॉस करके अगर आगे चला गया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर क्रॉस नहीं किया, इधर कहीं बना होता तो हम क्या करते, प्लस करते। अगर क्रॉस करके आगे चला जाएगा तो माइनस करेंगे, अगर क्रॉस नहीं करेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी इस कंडीशन में हम माइनस करेंगे। बात समझ में आ गया ना। देखिए अब ऐसे इसमें फटाफट करने वाले हैं। देखिए 8 48, तो देखिए 8 पहले यहां पकड़ लीजिए, यहां है 8, ठीक है ना, 30 35 40, ठीक है ना, लेकिन है कितना 48, 40 5 45। अब इसी में देखिए 46 47 48, यही तो आएगा, यानी आप कहेंगे कुछ यहां बनेगा। बात समझ में आ गया ना। अब दोनों के बीच का कोण देखिए, यहां भी जो है क्रॉस कर चुका है, ये जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई क्या किया है, क्रॉस कर चुका है। क्रॉस किया है तो कोण कितना होगा, तो देखिएगा नॉर्मली कोण को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां इन दोनों खानों के बीच का कोण कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ना, 8 और 9 के बीच का कोण 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब इन खानों के बीच में 5 खाने होते हैं ना, जैसे 1 2 3, अभी देखिए एक और बना देंगे, टोटल 1 2 3 4 5 खाने हो गए, तो टोटल खाने कोण 30, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एक खाने का कितना आता है 6, जैसा बताया गया। तो यहां पर ये खाने कितना हो जाएगा 6 डिग्री, तो है कितने खाने, तो कहेंगे एक खाना ये हो गया, यानी एक खाना, 2 खाना और 3 खाना, टोटल 3 खाने हैं। तो 3 खाने का क्या करेंगे, 3 गुणे एक खाने का 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 गुणे 6, 6 गुणे 3 18, अब हो जाएगा 48 डिग्री, ये हो गया। अब माइनस क्या करेंगे, तो कहेंगे 48 जो है इसी को 2 से भाग करके लिख देंगे 24, 24 यहां से माइनस कर दिया जाएगा, 48/2 24, 24 माइनस करेंगे 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी आप बोलेंगे कि 24 डिग्री का कोण होगा कब, 8:48 पर। बिल्कुल समझ में आ गया ना। क्या किया गया एक बार और देख लीजिए इसे, 8:48 है तो 8:48 का मतलब है हमने यहाँ पर बना दिया फिगर, ठीक है। जब हमने फिगर यहाँ पर बनाया तो हम 5 खाने बनाएंगे, क्योंकि हमें 48 चाहिए ना, इस पर 45 होता है, तो कहेंगे 46 47 और 48 कुछ यहाँ पे होगा। तो एक यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो है 6 डिग्री होगा और इनके बीच का 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कितने खाने हैं, तो 1 2 3 खाने, 36 18, ये 30 ही हो गया 48, और इसको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 24 आएगा। तो ये सुई जो है मिनट की क्रॉस कर चुका है, माइनस कर देंगे 24 डिग्री। बात समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 और 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6:24, यानी कि 6:24 और 4 है 9:45, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए 6 कब बजेगा, यहाँ पे जब बड़ी सुई होगा, और 6:24 की बात करें 6:24 देखिएगा, तो कहेंगे 24 की बात है तो यहां तक देखिए, यहां 5 10 15 20 और 24 जाना है, तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4। तो देखिए 24 कहां जाएगा, ये यहां पर जाएगा, तभी तो कौन सी लाइनिंग पर, देख लीजिएगा 1 मिनट, ये जाएगा आपका टोटल 4 नंबर पे, ये यहां पर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हो गया ना, 15 20 21 22 23 24। अब बोला गया दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई ने तो क्रॉस नहीं किया ना, जब क्रॉस नहीं किया, जब ये इसके पास आया है, तो ये यहां से जब चलकर यहां आया तो ये भी सुई कुछ इधर आएगा ना,
कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ कुछ इस प्रकार से बीच में कह सकते हैं, बीच से थोड़ा इधर होगा। तो अब कोण जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा था यहाँ पे ना बनकर यहाँ पर बनेगा। तो कैसे पता करेंगे वो समझिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, अगर यहाँ पर दोनों खाने के बीच की एक बात करें तो 30 डिग्री ये हुआ, और इन दोनों के बीच कितने खाने हैं, तो कहेंगे एक खाने हैं जिसका 6 डिग्री, यानी कि 30 प्लस 6 हो गया 36 डिग्री ये, ठीक है ना। और ये 24 है, 24 का आधा कर दीजिए। जब 24 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो अब ये देखिए, जब ये इसने इसको क्रॉस नहीं किया तो हम जोड़ देते, मैंने बताया ना, जब क्रॉस नहीं करेगा जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ कोण होता तो यहाँ से यहाँ तक का कोण तो होता कि हमारा कितना 36 डिग्री, ठीक है। लेकिन 36 नहीं होगा, कोण कहाँ से यहाँ बनेगा, यानी कोण कुछ अधिक बनेगा, क्योंकि सुई जो घंटे की सुई है थोड़ा सा वो विचलित हो जाएगी इधर इस साइड, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। जब इधर हो गया तो हमारा कोण और अधिक बनेगा। कितना अधिक बनेगा, तो 36 प्लस 12 डिग्री और इधर हो जाएगा, तो 36 प्लस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 48 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि दोनों सुइयों कोण बीच का कोण कितना हो जाएगा 48। उसी प्रकार 9 45 है तो इसको कर लेते हैं, 9 बार छोटी सुई और 45 कहाँ जाएगा, देखिए 30, ठीक है, 35 40 और 5 45, यानी बड़ी भी सुई इसी पर आएगा। देखिए एक ही दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे। जब ये घड़ी की सुई जो ये मिनट की सुई है घूमते हुए यहां आएगा तो घंटे की सुई कुछ ना कुछ तो इधर जाएगा। बात समझ में आया ना। तो अब देखिएगा दोनों के बीच का कोण क्या है वो समझते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के, अगर नॉर्मली वे में देखें तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके बीच का जो कोण होगा इसके अकॉर्डिंग तो 0 डिग्री आएगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग देखा गया था, मिनट और घंटे के बीच का कितना था, 30 प्लस 6 36 था, तो अब मिनट और घंटे के बीच का क्या है 0 है। प्लस अब जब सुई विचलित होगा थोड़ा सा तो वो उसको कैसे लेते हैं, इधर जो 45 है उससे लेते हैं। तो क्या करेंगे 45 बट्टे 2 कर देंगे, जिससे सॉल्व करने का 22.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और 6 को करते हैं। अब तो आपको सारी कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने, तो फटाफट क्वेश्चन को अब किया जाएगा। देखिएगा पहला है 5 है जो है 4 32, यानी 4 यहां पर छोटी सुई और 32, देखिए 30 यहां पर होगा, 2 32 यहां पर, ठीक है ना। ये तो क्रॉस कर गया, बोले क्रॉस कर गया, ठीक है क्रॉस कर गया। तो देखिएगा कोण पूछा गया है, तो यहां पर 30 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका, 2 खाना है 6 और 6, यानी 30 प्लस 30, और देखिए यहां पर 30 था ना, 32 है तो 30 31 और 1 32, यानी कि 6 6 12, दोनों खाने का 12, तो हो जाएगा 60, और ये 70 2 72, ये हो गया। अब ये 32 है, 32 का आधा कर देंगे, माइनस करेंगे ना क्योंकि ये सुई क्या है क्रॉस कर गया, 32 बट्टे 2। अब देखिए 72 16 दुना 32 16, तो 72 में 16 घटाइए, यानी 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी आप कहेंगे 56 डिग्री हो गया इसका। देखिएगा अब 6 18 है, 6 18 चले जाइए, छोटी वाली सुई यहां और 18, देखिएगा 15 यहां होगा तो 5 खाना 1 2 3 4, 15 16 17 18, यानी कि आप बोलेंगे कि कुछ अब ये यहां होगा ना, ऐसा कुछ होगा ये यहां पे, ठीक है हो गया 18 पे। तो क्योंकि इसका 15 16 17 18, अब कोण पूछा गया तो ये अभी क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं किया तो आप समझिएगा 30, देखिए 6 पे है ना, 30 30 60, ये हो गया प्लस। अब देखिएगा यहाँ पे खाने कितने बचे हैं, तो ये 18 पे यहाँ, तो 1 2 खाने हैं, जिसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हो गया आपका कितना 60 10 70 2 72 प्लस 18 का आधा 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 81 डिग्री। बात समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर पे चलते हैं। 7 है 30 30 और 8 है 945, देखिएगा 30 30 पे, यानी कि 30 30 नहीं 3 और 30 पे, यानी 3 बज के 30 मिनट पे। तो 3 कब बजेगा, तो कहेंगे जब यहां पर होगा कौन सा घंटे की सुई, और 30 कब होगा जब ये मिनट की सुई यहां चला आएगा। सिंपल सी बात है, इसने क्रॉस कर दिया, किसने, मिनट की सुई ने। जब क्रॉस किया तो क्या होगा, माइनस होगा, तो काउंट कर लीजिए एंगल, 30 30 और 30 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 90 हो जाएगा, 30 30 60 और 30 90 प्लस 30 का आधा माइनस होगा ना, क्रॉस कर लिया तो कहेंगे इसका आधा 15 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे 75 डिग्री, देखिए बिल्कुल सिंपल। 9 45 बनाइए, 9 हो गया 45, अब देखिए 9 45 सॉरी 9 54, देखिएगा 45 तो इस पर आ जाएगा, 50 हो जाएगा और 54, देखिए 1 2 3 4, तो अब कहेंगे ये जाएगा इस पर, ठीक है ना, इस पर ये बगल वाला जो दिखाई दे रहा है आपको 11 से पहले का जो मिनट होगा यहाँ पे कुछ है ना, ऐसे हो जाएगा।
45 50 51 52 53 54। अब समझिएगा, अब यहाँ पे कोण कितना हो गया दोनों के बीच का 30 डिग्री, प्लस खाना कितना है 1 2 3 4, 4 गुणे 6 क्योंकि एक खाने की वैल्यू 6, तो 30 प्लस 6 चौका 24, कितना हो गया 54 हो गया ना, ये तो नॉर्मल हो गया। अब 54 का आधा करेंगे ना, और इसको क्रॉस कर चुका है तो माइनस करेंगे। 54 का आधा कितना होता है, तो कहेंगे 54/2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 54 माइनस, ठीक है 54/2, तो कहेंगे ये आपका हो जाएगा 2 और ये 7 27 हो जाएगा। 54 माइनस 27 आपका 27 ही आएगा, तो बोलेंगे दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 27 डिग्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 9 और 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 32 और क्वेश्चन नंबर 10 है 5 25, ठीक है ना। तो देखिएगा 8 32 के बीच का दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो 8 पर छोटी सुई यहाँ आएगा, 32 की बात करें तो देखिए 30 तो 6 पे आ जाएगा, 31 और 32 आप कहेंगे कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो अब बचा कितना दोनों के बीच का कोण, तो इधर से जो खाने बचे हैं कितने बचेंगे, ठीक है 1 2 3 खाने बच जाएंगे, जिसका और इसके बीच में 7 और 8 के बीच 30 प्लस 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री, प्लस खाने इधर कितने 1 2 3 बचे हुए जो कि कोण में काउंट होंगे, ठीक है ना। तो 3 गुणे 6 कितना हो गया 30 प्लस 6 18 कितना हो गया पूरा टोटल हो गया 48, ठीक है ना। प्लस क्या करेंगे 32 का आधा, क्योंकि इसने तो क्रॉस नहीं किया है मिनट की सुई ने, तो प्लस होगा। तो 32 का आधा कितना होता है, तो कहेंगे 16 दूना 32 होता है, यानी आधा 16 हो जाएगा। तो 48 प्लस 16 जोड़ दिए 8 6 14 कैरी 1 4 1 5 और 1 6, यानी 64 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा। 5 25 का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं 5 25 का। तो 5 हम जो छोटी सुई लाएंगे वो तो 5 पर आएगा, ठीक है ना, छोटी सुई। 25 किस पर होगा, तो कहेंगे 15 20 और 5 25 इसी पर ओवरलैप करेगा। जब ये इसी पर ओवरलैप करेगा तो कुछ ना कुछ घंटे की सुई तो रिफ्लेक्ट होगा ना, कुछ इधर आएगा, ठीक है। जब ये इधर आएगा छोटी सुई तो पहले ही रहेगा, तो क्या होगा प्लस ही रहेगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे यानी 5 का जो कोण होगा वो तो 0 बनेगा, लेकिन 25 का बनेगा, जिसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 12.5 डिग्री। बात समझ में आ गया ना, यानी कि ये जो रिफ्लेक्ट करके गया है इसके बीच का जो कोण आएगा वो 12.5 डिग्री का हो जाएगा। यानी क्लॉक के आज हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन को देखा, यानी कि घड़ी में जो सुइयां होती हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसको कैसे निकालते हैं, बिना फॉर्मूले से मैंने बताया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।